ચર્ચા કરીએ તો સુઝલોન ગ્રુપના મેનેજમેન્ટ સાથે સૌથી પહેલાં ચર્ચા કરીએ કંપનીના CFO રાहुल जैन अपनी साथ जोड़ा गया है। राहुल सर, स्वागत है CNBC बाजार पर। और एक शुरुआत करना चाहेंगे नंबर्स के फ्रंट पर। Q4 FY26 और ऑल ओवर फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात करें रिजल्ट्स और अर्निंग्स के ऊपर क्या आउटलुक रहेगा? अगर आप देखें मेरा FY26 में पूरे साल में रेवेन्यू वो 16,600 करोड़ से ज़्यादा 53% उसमें ग्रोथ था। एबिटा वाज एट 3,022 करोड़ 63% उसमें ग्रोथ था। और पैट वाज एट 3,163 करोड़ विच वाज वो तो उसमें 53% ग्रोथ था। हमें लगता है दैट मार्केट स्ट्रांग है। एनर्जी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट की वजह से रिन्यूएबल्स इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, जिसके अंदर विंड का शेयर आई थिंक इज गोइंग टू बी स्ट्रांग। गिवन द मार्केट टेलविंड्स वी बिलीव दैट हमारा ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। इस गए साल हमने करीब 54% ग्रोथ किया था। मैं नंबर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हमारा ग्रोथ मार्केट के हिसाब से स्ट्रांग रहेगा और हम अभी भी मार्केट लीडर्स ही रहेंगे। जी, डिलीवर्स के फ्रंट पर सर बात करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी देख रहे हैं Q4 में और FY26 में 830 का मेगावाट और साथ ही 2,456 मेगावाट अगर रिस्पेक्टिवली Q4 और FY26 की बात करें तो सर स्पेसिफिकली क्या कंपनी को यहाँ से होल्ड बैक कर रहा है जो साइकिल है उसको कमीशनिंग करने के लिए, और क्या क्लियरेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इसके लिए? हमारी करंट ऑर्डर बुक रफली 6 गीगावाट के आसपास की है। हमें लगता है वो अगले 12 से 18 महीने के अंदर डिलीवर हम कर पाएंगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। मेरे को लगता है वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें तो कैश पोजीशन हमारी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। हमारा कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन आवर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। और गिवन ऑल ऑफ दैट वी बिलीव, हमें लगता है दैट हम आगे जाकर भी सिग्निफिकेंट तरीके से ग्रो करेंगे। और सर जैसे राहुल से जानना चाहेंगे कॉन कॉल में जो यहाँ से कंपनी ने मेंशन किया है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता दिख रहे हैं ड्यूरिंग दिस ईयर। प्राइमरी जो यहाँ से रीजन दिख रहे हैं हायर PSU एक्सपोजर। क्या एक्सपेक्टेशंस है PSU एक्सपोजर को लेकर FY27 के लिए, और वर्किंग कैपिटल डे जो है वो आपके साइकिल के लिए कितना यहाँ से मीनिंगफुल है? वर्किंग कैपिटल हमारा थोड़ा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हमारी ग्रोथ 54% के आसपास रही है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ग्रो हुआ है क्योंकि वर्किंग कैपिटल विल बी अ फंक्शन ऑफ कितना आप सेल कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल थोड़ा ग्रो हुआ है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कैश रिलीज हुआ है। पिछले साल से इस साल कैश करीब 400 करोड़ रुपए ज्यादा था। अगर हम उसको देखें तो हमारे पास अपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और आगे जाके हम उसको अपने ग्रोथ को फंड कर पाएंगे। जी, और साथ ही सर जो यहाँ से कंपनी ने मेंशन किया है स्टील प्राइसेस लार्जली पास थ्रू हुए हैं नॉन PSU कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो PSU कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी फॉर्म कर रहे 15% ऑफ ऑर्डर बुक, तो क्या कमोडिटी और फॉरेक्स प्रोटेक्शन के लिए वही आप सेम कैरी करेंगे प्राइसेस? कमोडिटी जैसे आपने कहा पास थ्रू है लार्जली। फॉरेक्स प्राइसेस डिपेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग के बेसिस पे। अगर कॉन्ट्रैक्टेड में फॉरेक्स हमें स्टेबल देना पड़ता है तो हम उसकी प्रोक्योरमेंट करके उसको क्लीन आउट करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम पूरा फॉरेक्स नहीं पास ऑन कर पाते तो वी टेक हेजेस अगेंस्ट इट। सो हम उसके हिसाब से अपने कॉस्ट्स को और मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। और ये भी यार राहुल सर यहाँ से जानना चाहेंगे एबिटा मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं वो जो EPC मिक्स में चेंज हुआ है वो एक रीज़न है। तो टारगेट FY28 के लिए 50% है EPC और प्रोडक्ट सप्लाई के लिए बाय FY28 ये टारगेट है। तो मार्जिन दोनों ही सेगमेंट्स में कैसे है और सस्टेनेबल लेवल मार्जिन्स के लिए क्या शेयर करना चाहेंगे? अगर आप Q4 के मार्जिन को देखते हैं, एबिटा को देखते हैं, तो वो 663 करोड़ रहा था पिछले साल। इस साल वो नंबर 991 करोड़ था। टोटल एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे तो एबिटा मार्जिन या तो फ्लैट रहा है या एक्सपैंड हुआ है, तो कम तो नहीं हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दी डिलीवरीज जो होंगी आगे जाके वो भी स्ट्रांग होने वाली हैं। जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री स्ट्रांग है, सो दैट्स व्हाट हमें लगता है। जी,
ऑर्डर इनफ्लो भी सर FY26 के लिए एक डाउन नंबर्स यहाँ से दिखा रहा है, 14% कम हुआ है FY25 से अगर यहाँ से कंपेयर करें। जो कमेंट्री है Q3 कहीं ना कहीं फ्लैग आप दिखा रहे थे, एक पोज आरी बिडिंग के लिए आता हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी भी वही चीज़ हम देख रहे हैं और पाइपलाइन रीबिल्डिंग कितना क्विकली आप देख रहे हैं? अगेन हमारी क्लोजिंग ऑर्डर बुक करीब 6 गीगावाट के आसपास है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है व्हेन वी लुक एट पास्ट ईयर्स। आगे जाकर भी हमें लगता है दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पॉजिटिव होने वाली है एंड आवर ऑर्डर बुक FY27 एंड 28 हमें लगता है स्ट्रॉन्ग होगी। जी, ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर से जानना चाहेंगे और यूरोप में रीपावरिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप देख रहे हैं और कैसा कंट्रीब्यूशन है? देखिए, अभी हम अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर चुके हैं। रीपावरिंग अपॉर्च्युनिटी 20 गीगावाट की यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा प्रोडक्ट जो नया लॉन्च है दैट इज़ टेलर्ड फॉर द यूरोपियन मार्केट। हमारे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आर आल्सो फाइंडिंग गुड ट्रैक्शन इन द यूरोपियन मार्केट। सो वो पॉजिटिव्स हैं। FY27 में हमें लगता है हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट विन्स दिखा पाएँगे। गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है दैट विल हैपन इन FY28। मैनेजमेंट यहाँ से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर 8 गीगावाट इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन FY27 के लिए और 10 फॉर FY28। करंट मार्केट शेयर क्या है, तो वो जानना चाहेंगे और बोटलनेक्स आगे क्या आप देख रहे हैं? लैंड एक्विजिशंस है या फिर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टर्बाइन सप्लाई इटसेल्फ, उसके ऊपर क्या व्यू रहेगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्टिंग इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। हमारे करंट कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 29% के आसपास ईपीसी में है। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, हमें लगता है FY28 तक जाके वो 50% हो जाएंगे। जितना ज़्यादा हम उस वैल्यू चेन को कंट्रोल कर पाएंगे, आर इंस्टॉलेशंस विल आल्सो गो अप बेस्ड ऑन दैट। अगेन FY27 शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर इंस्टॉलेशंस गिवन ग्रिड कनेक्टिविटी एंड सम ऑफ द अदर बॉटलनेक्स जो हैं वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। अगर ये सब हुआ तो हमारे इंस्टॉलेशन भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इज़ आवर व्यू। जी, तो सर अभी कैसे ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं और पाइपलाइन गोइंग फॉरवर्ड कैसे आपको दिख रहा है यहाँ से? अगेन आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आंसर किया है। ऑर्डर बुक हमारी स्ट्रॉन्ग होने वाली है गिवन इंडस्ट्री ग्रोथ। As tender C&I customers start to negotiate and we agree with them, we will see a strong order book. जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडलाइंस शेयर करना चाहेंगे आप? अगेन मैं इस बारी कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। हमें लगता है लाइक आई सेड इंडस्ट्री इज स्ट्रॉन्ग। Energy security is a big theme that is playing out. Renewables are going to play a very large part in the energy security position of the country. Renewables के अंदर wind is going to be a strong element and has to be a strong element given balancing requirements, and therefore our growth has to be strong. किस नंबर पे वो होगी वो आज मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, थैंक यू। સુઝલોનના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે નંબર્સ પર ચર્ચા કરી, સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ તો તે લગભગ 1.5% આસપાસની મજબૂતી સ્ટોકમાં જોઈ રહ્યા છીએ અને 55ના લેવલ્સ પર છે સુઝલોન એનર્જી। એ સાથે એક બ્રેક લઈએ।